नमस्कार। अनन्या एसटीडी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग हिंदी साहित्य का इतिहास आदिकाल से संबंधित 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 84 सिद्धों में सर्वोच्च स्थान किसको दिया गया है? तो 84 सिद्धों में सर्वोच्च स्थान लुइपा जो को दिया गया है और सिद्धों की संख्या 84 मानी गई है और नाथों की संख्या 9 मानी गई है। क्वेश्चन नंबर 2, नख सिंह का श्रृंगार वर्णन सर्वप्रथम वर्णन हुआ है राउरवेल में। इसका आंसर हो जाएगा राउरवेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, चरित्र काव्य किस साहित्य में सर्वाधिक लिखा गया है? तो चरित्र काव्य जैन साहित्य में सर्वाधिक लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोरख की वाणियों का संग्रह सबसे पहले किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने। क्वेश्चन नंबर 5, स्वयंभू को अपभ्रंश का कालिदास किसने कहा है? तो स्वयंभू को अपभ्रंश का कालिदास भयाड़ी जी ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिमान मेरु किसको कहा जाता है? तो अभिमान मेरु पुष्पदंत जी को कहा जाता है और पुष्पदंत जी को शिव सिंह सेंगर ने आदिकाल का प्रथम कवि माना है। क्वेश्चन नंबर 7, बीसल देव रासो की नायिका कौन है? बीसल देव रासो की नायिका राजमती हैं और बीसल देव रासो के रचयिता नरपति नाल्ह जी हैं। क्वेश्चन नंबर 8, बीसल देव की भाषा कौन सी है? तो बीसल देव की भाषा जो है राजस्थानी है। क्वेश्चन नंबर 9, चौपाई के साथ दोहा रखने की पद्धति क्या कहलाती है? तो चौपाई के साथ दोहा रखने की पद्धति कड़वक कहलाती है। इसका आंसर हो जाएगा कड़वक। क्वेश्चन नंबर 10, व्याकरण ग्रंथ उक्त व्यक्ति प्रकरण किसकी रचना है? तो यह दामोदर शर्मा जी की है। सहजयान के प्रवर्तक कौन है? इसका आंसर हो जाएगा सरहपा। क्वेश्चन नंबर 12, विद्यापति की कौन सी रचना अभी तक संपादित होकर प्रकाशित नहीं हुई है? तो विद्या जी की जो है कीर्ति पताका संपादित तो होकर प्रकाशित नहीं हुई है। इसका आंसर हो जाएगा कीर्ति पताका। क्वेश्चन नंबर 13, आत्मबोध किसकी रचना है? आत्मबोध गोरखनाथ की रचना है। क्वेश्चन नंबर 14, सिद्ध कवियों द्वारा प्रयुक्त भाषा को क्या कहा जाता है? तो सिद्ध कवियों द्वारा प्रयुक्त भाषा को संध्या भाषा कहा जाता है। यहाँ पे गलती से विद्यापति लिख दिया गया है। इसका आंसर होगा संध्या भाषा। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो जाएगा संध्या भाषा। क्वेश्चन नंबर 15, माधव हम परिणाम निराशा यह काव्य पंक्ति किस कवि की है? तो यह विद्यापति की है। क्वेश्चन नंबर 16, खड़ी बोली हिंदी में सर्वप्रथम रचना करने वाले कवि का नाम है? आंसर हो जाएगा अमीर खुसरो। क्वेश्चन नंबर 17, आदिकाल में प्रयुक्त आदिकाल में कौन से ग्रंथों की प्रधानता रही है? इसका आंसर हो जाएगा रासो ग्रंथ की प्रधानता रही है। क्वेश्चन नंबर 18, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने किसको पुरानी हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया है? तो चंद्रधर शर्मा ने पुरानी हिंदी का प्रथम कवि राजा मुंज जी को माना है। क्वेश्चन नंबर 19, बीसल देव रासो में किस शैली का प्रयोग हुआ है? तो बीसल देव रासो में गेय शैली का प्रयोग हुआ है। गेय शैली यानी संगीतात्मक शैली। क्वेश्चन नंबर 20, भविष्यत कहा के रचनाकार हैं धनपाल। क्वेश्चन नंबर 21, राहुल संकीर्त्यायन के अनुसार हिंदी भाषा का प्रथम कवि हैं? आंसर है सरहपा। क्वेश्चन नंबर 22, डॉक्टर शिव सिंह सेंगर के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा पुष्पदंत। क्वेश्चन नंबर 23, देसिल बैना सब जन मिठा यह प्रसिद्ध उक्ति किसने कही है? तो यह प्रसिद्ध उक्ति विद्यापति ने अपने ग्रंथ कीर्ति लता के संबंध में कही है।
इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, उपदेश रसायन के रचयिता कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा जिनदत्त सूर्य। क्वेश्चन नंबर 25, अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? तो अपभ्रंश का वाल्मीकि स्वयंभू जी को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 26, प्रबंध चिंतामणि के रचयिता कौन है? तो प्रबंध चिंतामणि के रचयिता मेरु तुंग जी हैं। क्वेश्चन नंबर 27, रासो शब्द की उत्पत्ति रसायन से किसने मानी है? इसका आंसर हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने माना है। क्वेश्चन नंबर 28, सिद्धों की साधना में शून्य का पूरक तत्व है ज्ञान। इसका आंसर हो जाएगा ज्ञान। क्वेश्चन नंबर 29, आदिकाल को सिद्ध सामंत काल किसने कहा है? इसका आंसर हो जाएगा राहुल संकीर्त्यायन ने सिद्ध सामंत काल कहा है। आदिकाल को सिद्ध सामंत काल राहुल संकीर्त्यायन जी ने कहा है। तो क्वेश्चन नंबर 30, राजमती से रूठकर बीसलदेव कहाँ गया था? तो राजमती से रूठकर बीसलदेव उड़ीसा गए थे। क्वेश्चन नंबर 31, 10वीं से 14वीं शताब्दी के साहित्य को किस विद्वान ने आदिकाल कहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। क्वेश्चन नंबर 32, रासो ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए हैं? तो रासो ग्रंथ डिंगल और पिंगल भाषा में लिखे गए हैं। डिंगल और पिंगल भाषा दो भाषाओं के योग से बना हुआ है। डिंगल भाषा में राजस्थानी और अपभ्रंश भाषा का योग है। पिंगल भाषा में ब्रज भाषा और अपभ्रंश भाषा के योग से पिंगल भाषा बनी है। क्वेश्चन नंबर 33, खालिक बारी किसकी रचना है? तो खालिक बारी अमीर खुसरो की रचना है। क्वेश्चन नंबर 34, हिंदी साहित्य के 700 से 1400 ईस्वी के कालखंड को ग्रियर्सन ने क्या नाम दिया है? तो आंसर हो जाएगा चारण काल। क्वेश्चन नंबर 35, गुलेरी जी ने पुरानी हिंदी किसे कहा है? तो गुलेरी जी ने उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा है। क्वेश्चन नंबर 36, स्वयंभू का अपूर्ण ग्रंथ कौन सा है? तो पौंचर्यु स्वयंभू का अपूर्ण ग्रंथ है। इसको उनके पुत्र त्रिभुवन ने पूरा किया था। क्वेश्चन नंबर 37, कन्नौज के राजा जयचंद की वीर गाथा का गान किस ग्रंथ में किया गया है? तो यह जयचंद्र प्रकाश में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 38, पूर्वी राजस्थानी मिश्रित ब्रजभाषा के रूप को क्या कहते हैं? तो इसको पिंगल भाषा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, आदिकाल का विशद विश्लेषण करने का श्रेय किसे है? इसका आंसर हो जाएगा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। क्वेश्चन नंबर 40, संदेश रासक किस प्रकार का काव्य है? तो संदेश रासक खंड काव्य है। क्वेश्चन नंबर 41, पृथ्वीराज रासो की भाषा क्या है? तो पृथ्वीराज रासो की भाषा पिंगल है और पृथ्वीराज रासो के रचयिता चंद्रवरदाई जी हैं और चंद्रवरदाई जी को रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम महाकवि माना है और पृथ्वीराज रासो को प्रथम महाकाव्य माना है रामचंद्र शुक्ल जी ने। क्वेश्चन नंबर 42, पृथ्वीराज रासो के प्रथम विदेशी उद्धारक हैं कर्नल जेम्स टाड जी। क्वेश्चन नंबर 43, पृथ्वीराज रासो के सर्ग को क्या कहा जाता है? तो पृथ्वीराज रासो के सर्ग को समय कहा जाता है। इसमें 69 सर्ग हैं। परमाल रासो की रचना है। परमाल रासो किसकी रचना है? परमाल रासो जगनिक की रचना है। इसमें राजा परमदिदेव के आल्हा और उदल नामक वीरों की वीरता का वर्णन है। क्वेश्चन नंबर 46, बीसल देव रासो का अंगिरस है श्रृंगार रस। क्वेश्चन नंबर 47, हिंदी में प्रचलित बारहमासा सबसे पहले किस कृत में मिलता है? आंसर हो जाएगा बीसल देव रासो में। क्वेश्चन नंबर 48, पद्मावती समय किस रचना का एक समय या सर्ग है? तो यह पृथ्वीराज रासो का एक सर्ग है। 49, क्वेश्चन नंबर 49, चंद्रवरदाई को पृथ्वीराज का समकालीन किसने कहा है?
तो आंसर है रामचंद्र शुक्ल जी ने। क्वेश्चन नंबर 50, आदिकाल को बीज वपन काल कहा है। तो आंसर इसका है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने आदिकाल को बीज वपन काल कहा है। तो ये रहे आदिकाल से संबंधित 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।